हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। और आज छत्तीसगढ़ की बात में जब होली का रंग चारों तरफ है, जब होली की खुमारी चारों तरफ है, जब होली त्यौहार की तैयारी चारों तरफ है, तो हम इससे अछूते कैसे रहें। तो आज ये छत्तीसगढ़ की जो बात है इसमें होली की ही बात करेंगे। होली का नाम सुनते ही सबसे पहले हर किसी के मन में रंग उभरते हैं, तरह तरह के रंग, और इन रंगों के भीतर उमंग भी, मस्ती भी। इस पूरे माहौल को लोगों ने 2 साल तक काफ़ी मिस किया। कोरोना के चलते पिछले 2 साल रौनक फीकी सी रही, रंगों में असर नहीं दिखा। लेकिन अब की बार हालात थोड़े सामान्य हैं और रंगों को लेकर, त्योहारों को लेकर लोगों में दोगुना उत्साह है। आम जनता के साथ साथ सियासतदान भी होली की तैयारी में जुट गए हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव और जाहिर तौर पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, हर दल चाहता है कि मिलन समारोह के जरिए लोगों से मिलें जुलें, जनसंपर्क को एक बार फिर ताज़ा करें। होली का अवसर होता है जिस पर तमाम माननीय प्लान्स बनाकर लोगों के बीच में जाते हैं या कई दफ़ा लोगों के प्लान में खुद शामिल होकर अपनी ताकत भी दिखाते हैं। एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करेंगे। आसमान में उड़ता गुलाल, मस्ती भरी हुल्लड़, रंगों से गुलजार बाजार, हर तरफ छाया होली का खुमार। रंगों के त्योहार होली की उमंग इस बार देखते ही बन रही है। होली भले ही कल हो, लेकिन इसका जश्न एक दिन पहले ही शुरू हो गया। कोरोना की वजह से होली का उत्साह बीते 2 साल थोड़ा फीका रहा, लेकिन इस बार होली की बहार दिख रही है। आम जनता के साथ साथ सियासतदान भी होली मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिन पहले ही होली का त्योहार मनाते नजर आए। रायपुर प्रेस क्लब में मुख्यमंत्री ने सबके साथ होली खेली। मुख्यमंत्री के होली प्लान की बात करें तो शुक्रवार को भिलाई में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। हम सब मिल के होली मनाएं और खुशियां मनाएं, और इसे होली के बहाने किसी प्रकार के हुड़दंग न हो, लाइन आर्डर की व्यवस्था खराब न हो, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। मैं घर में रहूंगा, बहुत दिनों बाद भिलाई अपने निवास स्थान में रहूंगा। सब लोग आएंगे, आप लोग भी आमंत्रित हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता भी इस बार होली मनाने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र रवाना हो गए हैं। मंत्री रविंद्र चौबे अपने गांव में परिवार वालों और पार्टी समर्थकों के साथ होली खेलेंगे। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और आबकारी मंत्री कवासी लखमा रायपुर में ही अपनों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाएंगे। कई मंत्री और दूसरे कांग्रेस विधायक भी अपने अपने क्षेत्रों में होली खेलने पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में होली को बेहद पवित्र त्योहार माना जाता है। इसमें सारी खाइयाँ मिट जाती हैं, लोग गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। समरसता का त्योहार है। हम लोग तो इस त्योहार को दीपावली से भी बड़ा त्योहार मानते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ का जनता को और छत्तीसगढ़ के जनता, बस्तर के जनता को, किसान, मजदूर, व्यापारी को होली का हमारे सरकार तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अपने क्षेत्र बिल्हा में अपने परिवार वालों, दोस्तों और समर्थकों के साथ होली खेलेंगे। हर साल की तरह इस साल भी पूर्व सीएम रमन सिंह परिवार समेत रंगों का त्योहार मनाने अपने गृह जिले कवर्धा पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कल कवर्धा में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और जिले वासियों के साथ होली खेलेंगे। होली हम बहुत ही आत्मीयता से, प्रेम से मनाएं और होली के हुड़दंग से बचें। जितना हो सकता है शांति और सद्भावना को बना के गले मिलकर होली और गुलाल लगा कर खेलें। इस होली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बीजेपी के पूर्व मंत्री और रायपुर के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए रायपुर के राम सागर पारा स्थित पैतृक आवास में होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी भी अपने परिवार वालों के साथ होली मनाएंगे। इधर रायगढ़ में एक दिन पहले बीजेपी के कार्यालय में कार्यकर्ता होली के जश्न में डूबे नजर आए। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाचते गाते अबीर गुलाल उड़ाते हुए होली का जश्न मनाया।
सांसद गोमती साय भी जश्न में शामिल हुई और लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस बार होली बीजेपी के लिए दोहरी खुशी लेकर आई है। यूपी की जीत का जश्न और होली की खुशियाँ दोनों ने कार्यकर्ताओं के उत्साह को दोगुना कर दिया है। रंग गुलाल के साथ खेलने वाला त्योहार है और सावधानी और सभी स्वस्थ रहे और आगे विकास में और अग्रसर बढ़े, यही मेरी होली में सब। आप सभी प्रदेश एवं जिले वासियों को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि होली आपसी प्रेम एवं भाईचारे का त्यौहार है और आप सब लोग आपसी प्रेम एवं भाईचारे के साथ मिलकर होली मनाएं। त्योहार को हम सब लोग क्षेत्रवासियों के साथ, प्रदेशवासियों के साथ और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धूमधाम से होली मनाएंगे। होली का त्यौहार सियासतदानों के लिए मेल जोल और जनसंपर्क का बड़ा मौका लेकर आता है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीते 2 साल से कोरोना के चलते होली पर कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। इस बार होली पर पुरानी रौनक वापस नजर आ रही है और होली के आयोजन के बहाने प्रदेश में नेता रंगों की मस्ती में सराबोर होकर जनता का दिल जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सियासत में वैसे तो हर त्यौहार और हर त्यौहार के भीतर थोड़ी बहुत सियासी स्कोप इसे तलाशने का काम कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये इसलिए बड़ा ख़ास है क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 2018 के नतीजों में जितने उलटफेर हुए, इसके बाद जिस तरह सरकारें बनी, कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक शानदार जीत दर्ज की और उसके बाद लंबे समय तक राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जाकर बैठी। अब इन 2 सालों में सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ साथ अब होली पर या इस तरह के मिलन समारोह में नेता अपनी जनता के बीच जाकर जो मौजूदा हालात हैं उनको भांपने का प्रयास भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज होली मिलन समारोह जिसमें प्रदेश के मुखिया शामिल हुए थे वो भी अटेंड किया है और भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं जो अपने घरों पर होली मिलन समारोह कर रहे हैं वो भी वो अटेंड कर रहे हैं। पहले तो राजेश जी, आपको भी बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। ऑलरेडी आप होली के रंगों में सराबोर हैं, दिख रहा है आपके चेहरे पर और कपड़ों पर भी। ये होली जो है सियासतदान जो है अपने अपने अंदाज में मना रहे हैं, लेकिन सबका ध्येय एक लगता है कि जनता के बीच में जाकर या तो उन्हें अपने रंग में रंग लें या उनके रंग में रंगे होना ये नजर आए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो होली के रंग में सियासत की भी रंग नजर आ रहा है क्योंकि 2023 में चुनाव होने वाले हैं और हर नेता की, हर सियासतदार की एक कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्रों में रहें, अपने समर्थकों के साथ रहें, जो उनके मतदाता हैं उनके साथ रहें, उनके साथ खुशियां मनाएं, उनके साथ समय गुजारें। और यही वजह है कि कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के नेताओं ने होली का कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया है कि वो अपने अपने इलाकों में रहें, अपने अपने साथ में रहें, अपने अपने समर्थकों के साथ में रहें और जो उनके वोटर हैं, जो उनके मतदाता हैं, उनके बीच में खुशियां बांटें। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी हमारी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, प्रेस क्लब के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। तो उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आप किस तरह से होली मनाएंगे, तो उनका कहना है कि पिछले दिनों जो भाग दौड़ हुई, जिस तरह से यूपी के चुनाव में उनको चीफ ऑब्जर्वर बनाया गया था, वहां लगातार लगे रहे, उसके बाद लगातार विधानसभा चलती रही, तो वो इस बार अपने भिलाई जो निवास है वहां पर वो रहेंगे, अपने परिवार वालों के साथ रहेंगे, अपने मित्रों के साथ रहेंगे, अपने मतदाताओं के साथ रहेंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को भी, जो अपने खास कार्यकर्ता उनको भी अपने भिलाई निवास में बुलाया है और साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों को भी आमंत्रित किया कि वो भी आए। तो कुल मिलाकर अपना जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वो समय गुजारेंगे। इसी तरह अगर रविंद्र चौबे की बात करें तो रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री हैं यहाँ के और उनकी भी कोशिश यही रहती है, चाहे दिवाली की बात करें चाहे होली की बात करें, उनकी भी कोशिश यही रहती है कि वो त्यौहार अपने लोगों के बीच बिताए, अपने गाँव के बीच मनाए। और यही वजह है कि वो आज अपने क्षेत्र रवाना हो चुके हैं और अपने गाँव में अपने समर्थकों के साथ, अपने मतदाताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने परिवार वालों के साथ। और होली एक ऐसा त्यौहार होता है पुनीत कि उनकी लोगों की कोशिश होती है कि वो उन लोगों के साथ मनाए जिनके साथ होली की बहुत पुरानी यादें होती है, कुछ बचपन की यादें होती है, कुछ जवानी की यादें होती है, कुछ संघर्ष की यादें होती है। तो कोशिश नेताओं की होती है कि वो अपनों के बीच बनाए और चुनाव का समय भी आ रहा है तो उसको ध्यान रखते हुए रविंद्र चौबे भी अपने फिलहाल अपने क्षेत्र चले गए हैं। अमरजीत भगत और कवासी लखमा से हमारी बातचीत हुई तो अमरजीत भगत पिछले दिनों अपने क्षेत्र से लौटे हैं तो वो फिलहाल रायपुर में रहेंगे, मगर कार्यकर्ताओं से मेल जोल उनका जारी रहेगा और बहुत सारे कार्यकर्ता रायपुर निवास में आकर उनसे मिलने वाले हैं उनके क्षेत्र में। इसी तरह कवासी लखमा भी रायपुर में होली मनाने की तैयारी में है और रायपुर में ही होली मनाएंगे। इसी तरह अगर भारतीय जनता पार्टी के
नेताओं की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बेटे, बहू और पत्नी के साथ चले गए अपने पैतृक गांव कवर्धा, जो उनका इलाका भी है। वहां पर अपने परिवार के साथ होली मनाएंगे, अपने समर्थकों के साथ होली मनाएंगे, ये उनकी तैयारी। और कई सालों से वो इसी तरह अपने घर में, अपने परिवार, अपने मतदाताओं के बीच होली मनाते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जो शहर के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री है, सालों से उनकी परंपरा रही है कि होली का त्यौहार एक जश्न के रूप में मनाते हैं। पूर्व उनके दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता वहां पर होते हैं और अभी उनके घर के सामने एक बड़ा होली का उत्सव यहां पर चल रहा है। इसी तरह सांसद सुनील सोनी भी अभी अपने निवास में है और कल दिन भर वो अपने निवास और बंगले में रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर होली मनाएंगे। तो ये पूरी तरह से अगर चुनाव का देख लिया जाए तो इस होली के रंग में भी कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिल रही है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के बीच रहे। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से भी हमारी बात हुई पुनीत, उनका भी कहना है कि वो बिल्हा में अपने निवास में रहेंगे और बिल्हा के जो समर्थक हैं, उनके पुराने दोस्त हैं, उनके साथ होली मनाएंगे। उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो जितने प्रमुख नेताओं की अगर हम बात करें तो ज्यादातर नेता जो हैं अपने क्षेत्र में हैं और उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि चुनाव का समय आ रहा है और अब समय यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मतदाताओं के बीच में रहे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, उनके दुख सुख में शामिल हो, उनकी पुरानी यादें जो उनके साथ हैं उनको वो कुर्ब दें और एक माहौल जो है चुनाव के प्रति जो बनता है होली के समय में दिख रहा है। और यही इसी कोशिश में नेता भी लगे हुए हैं और यही वजह है कि ज्यादातर नेता अपने क्षेत्र में हैं, अपने इलाके में हैं। जी राजेश जी, आपने तो यहाँ की कई होलियाँ देखी हैं और कई सियासी होलियाँ भी देखी हैं। दोनों देखने के बाद में कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी रस्में हैं मैं कहूँगा कि जो हमें याद आती हैं। आपके साथ साथ कई लाइव मैंने भी किए और आपको याद होगा कि हम जब देखा करते थे सरकारी कार्यक्रम हो या गैर सरकारी कार्यक्रम हो, उनमें भी सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता कभी किसी कवि सम्मेलन के मंच पर, कभी किसी मिलन समारोह के मंच पर आमने सामने भी आए, साथ भी बैठे हैं। यानी जो राजनीतिक खींचतान है वो अपनी जगह है, जो नेताओं का जनता से संपर्क है वो अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद होली या दीपावली जैसे बड़े पर्वों पर, अन्य त्योहारों पर भी एक साथ मंचों पर मिल बैठना होता है। कई नेताओं से आपकी बात होती है, ऐसा कोई मंच होगा जिस पर हम अब की बार भी दो पक्षों के नेताओं को एक साथ एक जगह पर देख पाएं, लोगों के बीच देख पाएं? देखिए, जैसे बहुत सारे समाज के कार्यक्रम होते हैं, चाहे अग्रवाल समाज की बात कर लें, चाहे व्यापारी संगठनों की बात करें, विभिन्न व्यापारी संगठन बड़ा एक आयोजन करते हैं। हमारे प्रेस क्लब की होली की बात करें, वहाँ पर भी कई सालों से होली मनाने की परंपरा और कई जगह समाजों में भी कई सालों से होली मनाने की परंपरा है। तो वो समाज की जो होली होती है, संस्था की जो होली होती है, उसमें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नजर आते हैं और कांग्रेस के भी नेता नजर आते हैं। और इस बार की अगर हम बात करें तो रायपुर प्रेस क्लब में जो होली का आयोजन किया गया था, कुछ देर पहले ही बृजमोहन अग्रवाल उस कार्यक्रम से निकले थे। हम अगर एक चीज देखने को यहाँ पर मिली है कि बहुत जो आयोजन हुआ आज, जैसे प्रेस क्लब के जो आयोजन हुआ था उसमें बृजमोहन अग्रवाल आए, पत्रकारों से मिले, उनके साथ होली खेली और मिठाई खाई, फाग सुनाया और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे। तो बहुत सारे मंच ऐसे होते हैं पुनीत, जिसमें सियासत को दरकिनारे करके जो हमारी भारत की परंपरा है, जो भाईचारे की परंपरा, और होली का त्यौहार तो वैसे भी भाईचारे का त्यौहार माना जाता है, तो मिलकर ये मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये एक अच्छी चीज देखने को मिलती है कि सियासत अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, मगर जो खुशी का मौका होता है, होली जैसे त्यौहार का मौका होता है, समाज का कोई काम होता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मतलब उसमें सियासत नहीं देखी जाती, सभी नेता मिलकर भी होली मनाते हैं। और एक बात और है पुनीत, इस बार की होली में इसमें भी लोगों को काफी उत्साह इसमें इस बार की होली में देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से लोग जो कोरोना के गाइडलाइन की वजह से खुलकर होली नहीं मना पा रहे थे, तो इस बार उत्सव भी ज्यादा हो रहे हैं और नेता भी हैं ज्यादा से ज्यादा इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका स्वार्थ भी इसमें नजर आता है। आने वाले 2023 में चुनाव होने वाले हैं और अब उनकी कोशिश ये हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों के बीच में रहे, अपने मतदाताओं के बीच में रहे, उनका दुख सुख बांटें। जी चलिए, आपसे थोड़ी सी हम और बातचीत करेंगे। और एक प्रमुख बात ये, जैसा आप खुद भी मानते हैं कि 2 साल ऐसे रहे हैं सरकार बदलने के बाद में, सरकार बनने के बाद में, कि जब हम कहें कि किसी भी तरह का कोई त्यौहार अपने असली शबाब पर, असली रंग पर नज़र नहीं आया। और रंगों का त्यौहार तो और ज़्यादा फीका रहा क्योंकि ये सारी सीमाओं को तोड़कर घुलने मिलने का त्यौहार है और मिलने जुलने पर, लोगों के नज़दीक जाने पर थोड़ा सा प्रतिबंध कोरोना की वजह से था। तो ये जो 2 साल का एक तरह से सियासी लॉस भी आप इसे कह सकते हैं, जनसंपर्क का, लोगों का, इसकी भरपाई भी करने का प्लान ज़रूर बनाया होगा नेताओं ने। थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे।
तो होली के रंग और सियासत का अंदाज दोनों का एक मिश्रण इस वक्त हम देख सकते हैं, क्योंकि अब की बार की होली पर थोड़ी बंदिशें कम हैं, कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम है, स्थितियां थोड़ी संभली हुई हैं और इस वक्त तमाम नेताओं ने अपने इलाकों में, खास तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्रों में या अपना जो भी निर्वाचन क्षेत्र है वहां जाकर लोगों से खुलकर मेल मुलाकात का कार्यक्रम बनाया। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश जी, 2 साल का लॉस हुआ है, राजनीतिक तौर पर भी लोगों का भी हुआ है। लोग त्यौहार नहीं मना पाए और नेता अपने लोगों से वैसे नहीं मिल पाए जैसे अब मिल सकते हैं। अब की बार आपको लगता है कि पहले से कहीं ज़्यादा कार्यक्रम रखे गए हैं या रखे जाएंगे, क्योंकि ये जो 2 साल हैं इनके बीच में क्या लोगों की सोच बनी है, लोग क्या सोचते हैं या नेता अपनी सोच उन तक पहुंचाने के बारे में क्या प्लान रखते हैं, वो भी शायद अब की बार साझा करें और इसकी शुरुआत अभी दिख सकती। जी बिल्कुल, अगर हम पूरा आज इस बार के होली के कार्यक्रमों की बात करें तो निश्चित रूप से पिछले 2 साल जो हैं वो काफ़ी बंदिशों में लोगों के गुजरे हैं। कोरोना के गाइडलाइन की वजह से कहीं कोई उत्सव का आयोजन होली के समय नहीं किया गया था और यही वजह थी कि लोग जो नेता भी अपने जो समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र पर नहीं पहुंच पाए थे। आयोजन जो पुराने सालों से जो आयोजन होते तो वो सब आयोजन भी पूरी तरह से मतलब नहीं हो पाए थे और यही वजह थी कि जो नेता होते हैं, जो नेतृत्व करते हैं नेता लोग, वो अपने लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए थे इस खुशी के मौके पर, होली के खुशी के मौके पर। तो इस बार ये देखा गया है, पुनीत ये सही बोला आपने कि पूरे प्रदेश में होली के आयोजन बढ़े हैं और ज़्यादातर नेता भी उस कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं और उनकी भी कोशिश ये है और यही वजह है कि जो विधानसभा लगातार चल रही थी उस विधानसभा को भी कल शाम को स्थगित कर दिया गया। 4 दिन 2 दिन होली की छुट्टी और 2 दिन शनिवार रविवार रखा गया और विधायकों ने अनुरोध भी किया था विधानसभा अध्यक्ष से सबसे कि होली में वो अपने क्षेत्र में होली मनाना चाहते हैं। तो जैसे विधानसभा की भी परंपरा रही है कि जिस दिन होली जलती है उस दिन भी वो होली का कार्यक्रम विधानसभा में रखता है, मगर उस कार्यक्रम को स्थगित कर रंग पंचमी को रखा गया है ताकि विधायक गण हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के लोग जो होली के दौरान पे जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, रंग गुलाल फाग का और बहुत सारे आयोजन होते हैं होली मिलन के, उस कार्यक्रमों में शामिल हो। तो ज्यादातर जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में लौट चुके हैं और जब उनके जाने के पहले हमसे उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश ये है और उन्होंने भी यही कहा बनी जो आपने दोहराया कि कोरोना की वजह से जो वो अपने लोगों के साथ, अपने क्षेत्र की जनता के साथ उतना मिल नहीं पाए थे, खुशी का जो मौका है वो बांट नहीं पाए थे और निश्चित रूप से आने वाला साल चुनाव का साल है तो उनको जनता पब्लिक की तकलीफ भी सुनना है, उनकी परेशानी भी सुनना है, उनकी डिमांड भी सुनना है और आखिर उनकी जो मांगे थी उस मांगों पर उन्होंने क्या क्या पूरा किया, अपनी बातों को उनके तक पहुंचाना है। तो होली और त्यौहार दो एक ऐसा मौका होता है, त्यौहार का जो मौका होता है, खुशी का जो मौका होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, जाते हैं, मिल मुलाकात करते हैं और जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि होली का जो कार्यक्रम है वो इस बार ज़्यादातर जगहों पर नजर आ रहा है। विभिन्न संगठन के जो लोग हैं कोरोना की वजह से वो अब भव्य रूप से इस होली का आयोजन कर रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से नेताओं को भी बुला रहे हैं क्योंकि चुनाव का समय है और आम जनता को भी मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है कि चुनाव के समय अगर कोई डिमांड की जाए पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से तो उसके पूरी होने की पूरी संभावना नजर आती है। तो ये आयोजन बिल्कुल बढ़े हैं और चूंकि अब आज होली जलेगी, होलिका दहन होगा कुछ देर बाद ही और कल होली खेलेंगे और उसके बाद लगभग 1 सप्ताह तक लगातार जो है वो होली मिलन के कार्यक्रमों का आयोजन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस होली के इस मौके पर, होली के इस त्यौहार पर सियासत तो बिल्कुल नजर आ रही है और इस मौके का, होली के इस त्यौहार के मौके का नेता बिल्कुल भरपूर फायदा उठा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं, होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता से मिलते जा रहे हैं, उनके दुख सुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं और कल भी दिन भर ज्यादातर जो नेता हैं, जैसे हम लोगों ने बात की अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि ज्यादातर जो नेता हैं, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित, वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में जा चुके हैं और वहां पे दिन भर का कल का उनका कार्यक्रम तैयार हो चुका है और पूरा कार्यक्रम इस तरह से है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, अपने क्षेत्र के लोगों से मिले। जी राजेश जी, दोनों पक्षों के नेता और खास तौर पर अगर हम मुखियाओं की बात करें तो उनके कार्यक्रमों में एक फ़र्क दिखता है। अभी हमने देखा जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उन्होंने हर एक पर्व को छत्तीसगढ़ लुक अंदाज देने का प्रयास किया है। अभी भी हम देख रहे थे रायपुर प्रेस क्लब का जो कार्यक्रम था उसमें भी प्रदेश के आबकारी मंत्री को भी हमने देखा, मुख्यमंत्री को भी देखा। उधर मध्य प्रदेश में आप देखें तो वो भी गौ कास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर तो गोधन न्याय योजना सारे देश भर में चर्चित है ही।
क्या गोधन का इस्तेमाल किया जाए, होलिका दहन में इसका इस्तेमाल किया जाए, इस तरह के मैसेज, या जो कई बार हम कहते हैं गोबर के बहुत सारे उत्पाद हैं उसमें हर्बल कलर्स हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाए, इस तरह के मैसेजेस भी राजनीतिक दल देते हैं और खूब देते हैं, क्योंकि इससे राजनीतिक मैसेज के साथ साथ एक अच्छा मैसेज, एक गुड मैसेज भी जाता है और वो भी लोगों को अपील करता है कि कौन सा नेता है, पार्टी इस काम को आगे बढ़ा रहा है। क्या वो भी होता हुआ दिखा है? जी बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ की प्रदेश की जो बागडोर संभाली, उसके बाद से उनकी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ी परंपरा, छत्तीसगढ़ी टच, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण के जो परंपराएं हैं उसको थोड़ा सा वो प्रमुखता से उठाते हैं। और निश्चित रूप से जैसा आपने अभी कहा, अगर हम होली की बात करें तो इस बार जो हर्बल जो गुलाल हैं वो सामने में आए हैं, और गोधन जो गोबर से बने हुए गुलाल और ये सब चीज़ें भी सामने में यहाँ पर आई है। और इसी तरह अगर हम दिवाली, जैसे आप अभी तो होली की बात करें, दिवाली में भी हमने देखा था कि सरकार ने गोबर से बने दियों को प्रमोट किया। और जब मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई अभी कुछ देर पहले ही, तो उन्होंने भी यही अपील की कि छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार, छत्तीसगढ़ की सौहार्दपूर्ण परंपरा के अनुसार, छत्तीसगढ़ के भाईचारे के अनुसार और ग्रामीण जो परंपरा है, छत्तीसगढ़ की एक पुरानी होली मनाने की जो परंपरा है, बड़े बुजुर्ग एक साथ इकट्ठे होते हैं, कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं होता, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ होलिका का दहन किया जाता है, माताएं जो निकलती हैं घर से, माँ बहन निकलती हैं और बाकायदा होली की पूजा होती है, होलिका की पूजा होती है। और उसके बाद फिर परंपरागत से लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गांव में एक दूसरे से गले मिलकर बधाई देते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, दुख सुख बांटा जाता है। और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि इस बार हर्बल जो गुलाल है उसका उपयोग करते लोग दिखे, और उसके बाद जो गोबर से जो कुछ गुलाल बनाए गए हैं उसका उपयोग करते दिखे, और इसको सरकार प्रमोट भी करती नजर आई है। जी चले, तो जिस तरह अभी राजेश जी बता रहे हैं कि होली के ऊपर एक मैसेज देने की भी परंपरा है, कुछ और परंपराएं रहे राजेश जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा। हास्य, व्यंग, विनोद का भी एक अवसर होता है, और इसमें हमने एक बचपन से सुना बुरा ना मानो होली है, और ऐसा कहकर बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करके भी बांटी जाती हैं। कई बार जो घटनाएं, जैसे मान लीजिए अभी 5 राज्यों में चुनाव है, आप स्वयं गए थे लखनऊ में, आप इतना कवर करके आए, आपने भी देखा वहाँ चुटीले अंदाज में हार को या जीत को, इसको भी कई बार लोग ताने भी होते हैं, तो ऐसे होते हैं कि कोई बुरा नहीं मान पाता, होली का अवसर है। क्या ये सब भी राजनीतिक गलियारों में अभी चलता दिख रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर हम, आपने बिल्कुल सही कहा कि होली के साथ एक नारा भी चलता है, एक मुहावरा भी चलता है कि बुरा ना मानो होली है। और ये एक ऐसा त्यौहार होता है कि रंग, चेहरे पे रंग लगता है आदमी, और पानी कलर भी चढ़ाया जाता है, और उस कलर के साथ जब आदमी नहाता है तो पूरी द्वेष, दिल की द्वेष है और जो मन की भड़ास है वो भी निकाल ली जाती है। तो होली के समय अक्सर होता है, पुनीत, देखते हैं कि व्यंग के रूप में भी मन की बात, अपनी मन की भड़ास सामने वाले पर दे देता है। और आदमी भी, जो नेता होते हैं, जो लोग होते हैं, वो भी लोगों के व्यंग को बहुत सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और उसके मजाक के रूप में लेते हैं। जैसे विधानसभा में 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, जो व्यंग होता था, आपस में आरोप प्रत्यारोप लगते थे, और उसके बाद फिर ये भी कहते सुना गया कि होली है और होली में बुरा ना मानो होली है, इस तरह की बात भी सुनाई दी। आज प्रेस क्लब में जब इकट्ठा हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो उन्होंने भी, जैसे कवासी लखमा जी थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, तमाम पत्रकार साथी थे, तो उस समय भी थोड़ा सा वो लेट पहुंचे, तो उसको लेकर भी उनसे व्यंग किया गया। जब उनसे बचपन के, उनके युवा समय के, बचपन के समय की होली की बात करें, तो उन्होंने बताया कि ये तो होली त्योहार होता है, थोड़ी सी बदमाशी, थोड़ी सी मस्ती, थोड़े से, चलिए, तो बस यही हास्य विनोद जीवन को लाइट भी बनाता है, और इस लाइट मोमेंट में अपने बड़े बड़े मैसेज भी नेता दे जाते हैं। एक बार फिर से हम दर्शकों को भी शुभकामनाएं देते हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं वापस देते हैं, और ऐसे बहुत सारे होली मिलन समारोह होंगे जो आपको अभी भी कवर करने होंगे, तो आपकी नज़र से हम दर्शकों को भी दिखाएंगे। तो तमाम दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन नेता, आपके जनप्रतिनिधि आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, इनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। हैप्पी होली। मैं प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को होली पर्व की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये जो होली का पर्व है कि जो एक दूसरे को गुलाल लगाना, गले मिलना, और उसके साथ में पुराने जो बातें हैं उसको भूल करके नए ऊर्जा, नए रंग, नए उमंग के साथ में हम काम करें समाज में। हर साल होली जो ने जनता के साथ में मनाता हूँ, कार्यकर्ता के साथ में मनाता हूँ, प्रेस वाला मन के साथ में मनाता हूँ।
वैसे ही हर साल जैसे होली मनाता हूँ आम जनता के साथ, वैसे ही मैं होली मनाऊँ। रंगों का पर्व होली के पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। और इस अवसर पे यह त्यौहार ही ऐसा है जहां हम तमाम दुश्मनी, तमाम विवाद को भूल करके एक दूसरे को गुलाल लगा करके भाईचारा के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं कि शांतिपूर्ण माहौल पे, सौहार्द वातावरण में भाईचारा बनाते हुए इस त्यौहार का आनंद लें। एक साथ होली का रंग में सब लोग झूमते हुए नजर आए और ये एक प्रेम का, भाईचारा का, आत्मीय संबंध बनाने का है। पुरानी जो मनमुटाव है, पुरानी बुराई है, पुरानी दुश्मनी है, उसको भुला देने का पर्व है। तो हम पूरे क्षेत्र के सभी मेरे विलायगढ़ सहित छत्तीसगढ़ वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में हमेशा ये शांति का टापू रहा है।